तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, उसके कुछ क्वेश्चन करके आज उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से वो चैप्टर चल रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो क्वेश्चन होता है वो आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्पीड। क्या आंसर होगा इसका? स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग ही है कि आपकी जो स्पीड है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो स्पीड आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सेकंड है इसी में, व्हाट चेंज कॉन्टिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है? तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट पर उसका क्या होगा? डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। इस पॉइंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में हैं, तो इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा, है ना। कोई भी पॉइंट इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा, मतलब कि उस सर्कुलर का जो टेंजेंट होगा वही क्या होगी? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बताना है कि वो सही है या गलत है। अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, ध्यान से समझो। जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ जो है वो इस तरीके से क्या करती है? सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, तो जब वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनली है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? अर्थ हो गई, और ये आपका सन हो गया। सही। अब ये जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी हर एक पॉइंट पर स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है। क्या चीज? स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी इसकी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है अर्थ का वो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। कैसे? जैसे ये इस तरीके से कर रही है, इधर को जा रही है, फिर इधर को आ रही है। ठीक है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, लेकिन इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना। इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती? वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, मतलब कि कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो जो आंसर है इसका वो हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज राउंड द सन at constant speed in a circular orbit. It is motion uniform or accelerated. देखिए, समझिए बात को। फिर से वही फिगर मैंने बेकार में इरेज कर दी। चलिए मैं बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से बना लेता हूँ। ये आपकी फिगर हो गई। ठीक है, कोई भी चीज है, मान लीजिए सैटेलाइट है कोई भी, या कोई भी अर्थ ले लीजिए, आप मार्स ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको मार्स ले लिया इस बार, और ये आपका क्या हो गया? सन हो गया। अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो सेम रहनी चाहिए हर पॉइंट पे, तभी यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, दूसरा है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्या होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। वे एक्सेलरेशन कब होता है? एक पॉइंट पर वेलोसिटी है, फिर अगले पॉइंट पर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, फिर अगले पॉइंट पर फिर भी इंक्रीज कर जाए उसी रेट से, सेम रेट से, फिर अगले पॉइंट पर फिर वेलोसिटी सेम रेट से चेंज कर जाए, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना। तो अब यहां पर जब मार्स मान लीजिए अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है, तो उसकी हर पॉइंट पे क्या होगी? वेलोसिटी यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो ये होगी, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी।
इस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इधर को हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट पर, है ना, जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन बिलो। तो इसमें दे रखा है ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये अपॉन ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि ये इस पे क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिवाइडेड बाई ये क्या है, बेस पे क्या चल रहा है आपका, टाइम चल रहा है। तो स्लोप से हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि क्या मिला, वेलोसिटी मिली। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब आप इसका स्लोप देखो, आप चाहे तो इस पॉइंट पे देख लो इसका स्लोप, ठीक है, चाहे आप यहां देख लो, ठीक है, चाहे आप यहां देख लो, ये हमने लाइन खींच ली, ये 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब अगर आप यहां पर इसका स्लोप देखोगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस मानकर, तो इसका ये थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देख लो, ये भी थीटा आएगा। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो हर केस में क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हर केस में सेम होगी तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो अनचेंज है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन कर रहा है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। बात समझ में आई। ठीक है, और वैसे ही पता है कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी, यानी कि स्पीड सेम रहेगी हर पॉइंट पे, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी हर पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने बताया था आपको, इंपोर्टेंट नोट में लिखवाया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको हम डिस्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब उन्होंने जो मोशन जो एक्वायर किया है, जो मोशन को वो बता रहे हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, जिस केस में आपका वेलोसिटी और स्पीड हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या जो हमारे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, कवर किया है पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट। तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ ले लेंगे, ये आपका टाइम है और ये आपका स्पीड है ना। स्पीड या वेलोसिटी सेम ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, मिल गई स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब मैंने आपसे बोला कि यहां से लेकर के और यहां तक का, ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि स्लोप निकालना है, इतना स्लोप निकालना हो। तो जब आप इतना स्लोप निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर लोगे, ठीक है, और यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर लोगे, ले लिया, इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींच लो, खींच ली। अब हम इतने की बात कर रहे हैं, हमें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसका स्लोप फाइंड कर लो आप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे।
तो यहां पर आपका ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन रहा है। इसके स्लोप के लिए आपको ये परपेंडिकुलर इतना लेना है और ये बेस इतना लेना है, सही है। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ए बी निकालना है, सिर्फ आगे पीछे मत बढ़ जाना। चलिए अब बताइए ये क्या है, आपका टाइम है, तो यहां पर कुछ टाइम था, यहां पर कुछ टाइम था, तो यहां तक टाइम कितना हो गया, t1 हो गया, यहां तक टाइम कितना हो गया, t1 हो गया, और यहां तक टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, ठीक है। ये क्या है, स्पीड या वेलोसिटी। तो एक पॉइंट है ये, यहां पर वेलोसिटी कितनी है u, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पूरा था u, वो पूरा था b, है ना, और ये है u। अच्छा ये u है, ये लिख लो v, यहां से लेके यहां तक ये कितना है आपका, ये आपका v है। अगर ये वाला u है तो ये वाला भी तो u होगा। अब ये पूरा तो है v और यहां से यहां तक है u, तो ये कितना हो गया, v माइनस u हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा ये पूरा है t, यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक है t1, तो ये कितना हो गया, t2 माइनस t1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब आपको स्लोप निकालना है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आया, v माइनस यू, और टाइम कितना आया, t2 माइनस t1। अच्छा ये क्या है आपकी v, फाइनल वेलोसिटी, क्या है फाइनल वेलोसिटी, माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है आपका टाइम इंटरवल, क्या है टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम ट्रेवल, ये किसका फॉर्मूला है, टाइम ट्रेवल या टाइम इंटरवल, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, देख लो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यानी कि जो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है उससे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें का अगर हम स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है, क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यहां पर आपको क्या मिलता, वेलोसिटी मिलती, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, आगे है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कॉन्टिन्यूसली। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है ना। मून का अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका सर्कुलर मोशन में भागना, मान लीजिए आप एथलीट हैं और आप एक सर्कुलर पाथ पे भाग रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तब आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो हर पॉइंट पे चेंज होगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज द कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इसको आप एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो एक्सेलरेटेड मोशन लिखना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी if its speed time graph is a straight line parallel to time axis। चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ लेना है, तो ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है। बोल रहा है
कि स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। ये टाइम है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर एक लाइन लो जो इसके टाइम के पैरेलल हो, ठीक है। अब ये में भी पैरेलल लग रही होगी, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5। स्पीड जो है वो मान लीजिए मीटर पर सेकंड में है, तो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड। टाइम आपका सेकंड में है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका सेकंड में है। तो 0 सेकंड पे भी उसकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। अगला जब नेक्स्ट सेकंड हुआ 1 सेकंड, तब भी उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड पे भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पे भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके नेक्स्ट पे 5 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। कैसी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड है। तो इस वाले ग्राफ से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो मोशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ये टी है और ये डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन मिल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जो आपका, अब देखो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आप यहां देख लो 1 सेकंड में इसने मान लो इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अगले 1 सेकंड में इतने डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो ये क्या है? ये भी ये इसके इक्वल है, यानी कि ये हर एक सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो पिछली वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? इससे आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का हम ये देखें, स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर जो हमारा मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या है? आपकी जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। देखो पिछले वाला जो ग्राफ था, पिछले वाले ग्राफ में यहां पर टाइम था और यहां पर क्या थी? स्पीड थी। तो ये बता रहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, ठीक है। इस वाले में यहां पर क्या है? डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो ये बताता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ होता है ये बताता है कि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो दोनों आंसर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। अब देखो ये है आपका टाइम और ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। यहां पर भी वही केस है कि यहां पर जो आपको एक लाइन मिल रही है वो इस तरीके से पैरेलल है, किसके? टाइम के। अब एक बात बताइए, मान लीजिए यहां पर उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर रखी है, जो डिस्टेंस थी ये, ठीक है। अगले अगले पहले सेकंड में भी आप देखें तब भी आपकी डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस वही रही ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट सेकंड में भी डिस्टेंस वही रही। अगर उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, रेस्ट पर है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं, सही है। अब मैंने यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस कवर की, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं यहां पर आ गया तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी। अब मैं यहां पर रुका हुआ हूं और टाइम चल रहा है लगातार, तो मेरा ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी, क्योंकि मैं रुका हुआ हूं ना, तो रेस्ट पे हूं, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, डिस्टेंस में कुछ कवर ही नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर डिस्टेंस हो और यहां पर टाइम हो तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है, ठीक है। बात समझ में आई? मैं आपको चारों ग्राफ बता दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है। अब समझ लीजिएगा ध्यान से। ग्राफ तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चारों जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है वो बता देता हूं। ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी मान लो,
ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी मान लो, ये आपकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी मान लो, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड, और ये भी आपकी वेलोसिटी या स्पीड। अब ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड सेम है, सही। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पर है। कहां पर है, रेस्ट पर है। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पीड और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान से, कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन बिलो। बहुत ही सिंपल है, ये आपका टाइम है, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। और अब स्पीड और टाइम ग्राफ हमेशा हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन ही देता है, ठीक है। अब इन्होंने बनाया इस तरीके से, ये ऐसे करके है, ठीक है। अब अभी मैंने पिछले वाले में स्ट्रेट लाइन बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यहां पर कैसा एक्सीलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, यहां पर अगर आप स्लोप लोगे इस पॉइंट पर स्लोप आएगा ये, ठीक है, थीटा ये बनेगा। अगर आप इस पॉइंट पर आओगे तो इस पॉइंट पर थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा। यहां पर थीटा की वैल्यू ज्यादा है यानी स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, और यहां पर स्लोप की वैल्यू कम है, तो मतलब कि यहां पर एक्सीलरेशन कुछ और था और यहां पर एक्सीलरेशन कुछ और हो गया। तो जब एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसे हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो जो कर्व वाला ग्राफ होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताता है। अब कर्व भी दो तरीके के होंगे, एक ऐसे करके होगा और एक ऐसे करके होगा। जो ऐसे वाला कर्व है, ये वाला जिसमें ये ऊपर को जा रहा है, वो हमेशा कैसा होगा, एक्सीलरेशन वहां पर कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और जो इस तरीके से जाएगा वहां पर एक्सीलरेशन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है भाई। यहां पर एक्सीलरेशन ज्यादा था, देखो यहां पर स्लोप, इसका यहां पर पॉइंट लो, इसका टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट ये आएगा, यानी कि यहां पर इसका थीटा हो गया ये, और अब यहां पर बनाना, यहां पर ऐसे करके जाएगा, है ना। तो यहां पर इसका थीटा देखो छोटी होगी, थीटा की वैल्यू, यहां पर थीटा बड़ा था, यहां पर थीटा छोटा हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले ज्यादा था, मतलब स्लोप ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा है, स्लोप कम है तो एक्सीलरेशन कम है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए ये वाले जो दोनों ग्राफ हो गए स्पीड और टाइम के, ये स्पीड है ये टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के जो स्पीड टाइम के जो ग्राफ हो गए ये वाले दोनों, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है अ सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट स्पीड, इज द मोशन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। तो मैंने अभी बताया, इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ मतलब मोशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन हुआ ना, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। इसके अब इसमें कुछ फोटोग्राफ दे रखा है, ठीक है, इसमें फोटोग्राफ दे रखी है, वो फोटोग्राफ छोड़ो, मैंने आपको ऐसे समझा दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको वॉच की फोटोग्राफ दे रखी है और पूछ रहा है कि वॉच के जो हैंड्स हैं उनका मोशन कैसा होता है। तो देखो वॉच दो तरीके की होती है, ठीक है, एक होती है जिसके जैसे ये सेकंड वाला जो हैंड होता है जिसमें कॉन्टिन्यूसली चलता है, एक होता है इसमें कॉन्टिन्यूसली चलता है, और एक होता है इसमें रुक के चलता है, ऐसे रुकेगा फिर चलेगा, फिर रुकेगा
फिर चलेगा, फिर चलेगा, रुक जाएगा, फिर चलेगा, रुक जाएगा। तो दोनों में क्या है, इस वाले में स्पीड कांस्टेंट है, जिसमें बिना रुके हैंड चल रहा है उसमें स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन सा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वाले में भी सर्कुलर मोशन तो है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि वो बार बार रुक जा रहा है। ठीक है, स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने किस बेस पे बोला है, स्पीड की बात कर रहे हैं तब। वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको वो एक्सेलरेटेड मोशन ही लगेगा। क्यों लगेगा एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना। भाई मान लीजिए वॉच है, तो वॉच की जो हैंड्स होंगी वो ऐसे करके तो बनाएंगी, पूरा एक पाथ बनाएंगी। तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज चलेगी ना ये। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है वो ये है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब चाहे कोई सी भी वॉच ले लो, चाहे कांस्टेंट स्पीड वाली ले लो और चाहे वो रुक रुक के चलने वाली ले लो, उस केस में दोनों ही टाइम में उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्योंकि उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रही, स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला देखिए, इफ अ बॉडी moves with a uniform velocity its acceleration is। ध्यान से समझिए, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रही। अब अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है ही नहीं, तो जीरो है चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना भी ले लो, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट वाले में आपको लिखना है 0। सेकंड देखिए, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बताया था मैंने डिस्टेंस और टाइम का स्लोप, यानी कि स्लोप लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी परपेंडिकुलर क्या है ये, तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये डी है और ये अपॉन क्या है, टाइम है, तो डी अपॉन टी। स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो क्या देगा आपको, स्पीड देगा, सेकंड वाला। थर्ड वाला है द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ मूविंग बॉडी विद गिव्स अस। तो यहां पर देख लो आप, ऊपर वेलोसिटी में चेंज, नीचे टाइम, तो क्या देगा, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है डी, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिवन द। अरे बहुत ही सिंपल है, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ, मैंने बताया था एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज गिवन अस डिस्टेंस, है ना, अभी बताया था डिस्टेंस देता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह लो, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है इसमें वो ये इमेजिन करके चल रहा है कि जो पाथ जो मूव कर रहा है, जो बॉडी जो मूव कर रही है किसी पाथ पर, वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में आपकी वेलोसिटी और स्पीड सेम होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। ठीक है, वरना बच्चे बोलेंगे सर ये तो यहाँ पर आपने स्पीड टाइम ग्राफ लिया है तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया, और वैसे आप बोल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई है इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेटेड बट नॉट चेंज इट्स स्पीड इफ इट इज मूव इन अ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है ये केस। कैसे हो सकता है, देखो एक्सेलरेटेड तो है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने बताया सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। इसीलिए जो सर्कुलर मोशन वाला जो पाथ होता है उस पर कोई भी बॉडी अगर
चल रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वो उसका या तो स्पीड के टर्म्स में देखोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म में देखोगे तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया कि यस, इसका आंसर होगा यस, यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटेड बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंज कॉन्टिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। बहुत ही सिंपल था, ये मैंने आपको बताया था, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो उसके से मैंने आपको बता दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, बॉडी यहां से चली थी और फिर से यहीं पर आ गई, हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है? यहां से चला और फिर वापस यहीं पर आ गया, मतलब उसने एक सर्कुलर पाथ कवर किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। तो यही हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। तो लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। टाइम को टी लिख दिया, स्पीड को आप बी लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला लिखना था और अब आपको बताना है, एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ये फॉर्मूला लिखना, अगर वो फॉर्मूला पूछेगा ये मत लिखने लग जाना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डिस्टेंस हम 2 पाई आर क्यों ले रहे हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे v इज इक्वल टू स्पीड, बताना है ना, उसने बोला हर एक सिंबल का मीनिंग बताओ। r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ राउंड। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ होगा तो राउंड एक कंप्लीट होगा, उसमें जो टाइम टेकन है वो आपको ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने का कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, अभी पिछली क्वेश्चंस में कई जगह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अगर आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे, और अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलेंगे तो आप सर्कुलर पाथ पर चलेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप लीनियर पाथ पे चल रहे हैं तो आपका जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स है कि आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां पर आपका क्या है? डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन जब आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज चल रहे हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, यहाँ पर आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है? देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया और यहाँ पर फिर से चेंज हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है ये? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम ही है, एक डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेम द फोर्स विच ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो देखो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है, पहली चीज। दूसरा जो दूसरा पार्ट है उसमें बोल रहा है नेम द फोर्स विच ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स जो बाहर की तरफ उसको ले आने की कोशिश करता है और दूसरा फोर्स अंदर की तरफ काम करता है। अंदर की तरफ जो लगता है वो होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ उसको ले आता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने मार्कर लिया, इस मार्कर में एक धागा बांध लिया और आपने इसको ऐसे घुमाना शुरू किया, घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा ऐसे 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 घूमेगा। तो जो धागा है वो इस मार्कर को नीचे अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन जब इसमें आपने मोशन कराना शुरू किया तो सर्कुलर मोशन की वजह से बाहर की तरफ भी भाग रहा है, इसीलिए अपने पाथ को मेंटेन करे हुए हैं। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे घुमाएं और एकदम से रोक लें अपने हाथ को, तो पहले तो ये एक आध राउंड तो काटेगा, फिर ये ऊपर आके नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें मोशन ही नहीं कर पा रहा है तो भी बाहर की तरफ जाएगा नहीं, तो इसको क्या होगा, धागा या ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच लेगी या धागा अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, वैसे तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, सही है। तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जब सर्कुलर मोशन में, तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक इसको अंदर की तरफ। तो अंदर वाला जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कॉज होता है किसका, सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक है, जैसे हमारा सन है, सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूमती है, तो सन की ग्रेविटी इस अर्थ को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसीलिए अर्थ बाहर जाने की कोशिश करती है। अब ना तो ये बाहर जा पा रही है ना ये अंदर आ पा रही, तो ये अपने पाथ को मेंटेन करे हुए है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। अब ध्यान से आप क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पढ़ते ही जीरो मत लिख देना उसको। मैंने बताया था आपको, बताता चला रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, कार की, यानी कि u हमें नहीं पता, u हमें फाइंड करना है। विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, टाइम दे रखा है t 10 सेकेंड, और कार जो है वो 10 सेकेंड में रुक गई, रुकी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। मीटर पर सेकंड ले लो या जीरो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाई अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई कराए होंगे तो वो रुकना शुरू हुई होगी, जब वो रुकना शुरू हुई होगी तो जो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गया होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के। जब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा तो वहां पर आपका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। कितना रिटार्डेशन दे रखा है, a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस का लेंगे। ठीक है, हमें u फाइंड करना है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये इक्वेशन में आपको जैसे इसमें कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, बाकी की 3 दे रखी होंगी। हमें ढूंढनी है कि हमें कौन कौन सी दे रखी हैं जिसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को पुट कर सकें। जैसे यहां पर हमें u नहीं दे रखा, टाइम हमें दे रखा है, v की वैल्यू हमें दे रखी है और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, मतलब कि ये वाला इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें फाइंड करना है u। तो हमारे पास दो तरीके होती हैं, पहला कि आप वैल्यू पुट कर लो और जिसको फाइंड करना है उसको रोक लो, बाकी सबको सॉल्व कर लो। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इक्वेशन को उस हिसाब से बना लो कि हमें u की वैल्यू मिल जाए और बाद में वैल्यू पुट कर लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा, बाद में हम वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। तो जैसे v जीरो, v तो जीरो हो गया, u हमें नहीं पता, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2.5 और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेकेंड। u को इधर ही रोक लो और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 यानी कि 25 इज इक्वल टू यू, यानी कि u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड है। 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा था, आगे गड्ढा आया या कुछ भी दिखाई दिया उसको, उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से 10 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट पर आ गया। ठीक है, ब्रेक जब अप्लाई कराया तो उसका जो रिटार्डेशन था वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि बॉडी रुकी हुई थी और वो रुकने के बाद मतलब रुकी हुई थी और चलना शुरू हुई है, तो यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हो जाएगा जीरो। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस यानी कि s हमें फाइंड करना है और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड। कितना दे रखा है 2 सेकेंड। तो देखो अब पहले वाले से तो डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लो, हम दूसरे वाले से और तीसरे वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तीसरे वाले में टाइम का टर्म नहीं होता है तो यहाँ पर तीसरा वाला भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, दूसरा वाला लगेगा, क्योंकि दूसरे वाले में डिस्टेंस भी हमारे पास और टाइम भी है। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है, कर दीजिए। s हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जब u की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। बचा क्या 1/2 इंटू a कितना है 10, t कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू, अब यहाँ पर एक 2 से 2 कट कर दीजिए, इस 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 20 मीटर, जब उसका एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। वो बोल रहा है अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो अब 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमें फाइंड करनी है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट दिस टाइम, और हमें s भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहां देखो u a t और v, u a t और v, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको v मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वही लिखोगे, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं सीधे लगा दे रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, a दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है t 10, ये हो जाएगा 5 प्लस
इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये इतना कम इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो कम है ना, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम आई है। ठीक है, दूसरा अब हमें s फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो v हमारे पास है, u हमारे पास है, a हमारे पास है, हम यहाँ से भी s फाइंड कर सकते हैं और अगर t आपको लगाना है तो यहाँ से भी। अब इस केस में आप दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, मैं इस वाली को यूज करता हूँ। तो अब सेकंड वाले के लिए हम करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है 0.2 और s हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इस 5 को इधर ले आओ, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा s हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, तो s इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बचा 4, ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 0.4, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। s इज इक्वल टू 4 से कितनी बार जाएगा ये 6 बार, कितना हो गया 60 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 60 मीटर, कितने टाइम में 10 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी भी आ गई और आपकी डिस्टेंस भी आ गई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड। दूसरी चीज वो स्टॉप हो गई है यानी कि रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू 0। बाई अप्लाइंग ब्रेक कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, इस बार हमें a की वैल्यू निकालनी है, कितना है। अब ये सेकंड में दे रखा है तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे पता ही है, 18 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई h है, तो h को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 3600 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 3600, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18 इंटू 10/36। 18 से ही चला जाएगा 2 बार और ये इससे चला जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी u की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है a निकालना है। तो अब देखो आपके पास u है, t है, v और a है, तो अगर हम v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएं तो काम चल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दीजिए। ठीक, v कितना है 0 है तो ये तो 0 हो गया, u कितना है 5 है प्लस a इंटू t कितना है 2.5 है। इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5a। सही है, a को इधर ही रोक दो और 2.5 को अपॉन में ले आओ। अब यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए तो ये हो जाएगा 50/25 और 25 से 50 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन हमेशा किस में आता है माइनस में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन जो थी वो रुकी हुई थी और फिर चलना शुरू हुई, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है। विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट, टाइम दे रखा है 5 मिनट। इसको हैंड टू हैंड सेकंड में चेंज कर देता हूं मैं, 5 इंटू 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा
300 सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट दिस टाइम। तो बहुत ही सिंपल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो 300 सेकंड के बाद उसने कौन सी वेलोसिटी अटेन की होगी, फाइनल वेलोसिटी, जो हमें नहीं पता फाइंड करनी है। उसके बाद हमें एस भी फाइंड करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो पहले आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब ये आ जाएगा तो उस केस में फिर आप चाहे तो सेकंड वाली यूज कर लेना और चाहे थर्ड वाली यूज कर देना, दोनों से ही आपकी क्या आ जाएगी, एस आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है। नेम द टू क्वांटिटीज द स्लोप ऑफ हुज ग्राफ गिव्स। तो दो क्वांटिटी हमें बतानी है जिनके स्लोप से हमें स्पीड मिलती है, तो डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे तो स्पीड आ जाएगी, और दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब हम स्पीड और टाइम ग्राफ देखेंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि चीता जो है वो रुका हुआ था, तो u इज इक्वल टू 0। आगे बोल रहा है एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। t कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। कैलकुलेट क्या क्या करना है इसमें, पहले नंबर पर बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी v यानी कि, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे न्यूमेरिकल मैंने करने को दिया होमवर्क में, वही है, तो आपको एस भी फाइंड करना है। तो पहले आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू आपका 0 है, तो बचा क्या, a इंटू टी, तो v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपको s निकालना है, तो आप लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। u की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम पुट नहीं करेंगे। 2 इंटू a कितना है 2, और s हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 4s। यहाँ से आपको s इज इक्वल टू मिलेगा 400 डिवाइडेड बाई 4, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। t इज इक्वल टू 30 सेकंड। हाउ फार विल इट ट्रेवल एट दिस टाइम, तो हमें क्या निकालनी है, s फाइंड करनी है। अब देखिए यहां पर अगर मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, तो पहला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमारे पास है क्या क्या वो देख लेते हैं। हमारे पास u है, u हमारे पास है, हमारे पास a है और हमारे पास t है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाली पे, हमें s फाइंड करना है। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास है, तो हम सीधे इसको लगा देंगे, हमारा s आ जाएगा। अगर हम इसको यूज करना चाहेंगे तो पहले हम इसका यूज करके v निकालेंगे, फिर v की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तब हमें s मिलेगा। तो हम डबल डबल काम क्यों करें, हम एक ही बार में कर लेंगे ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 30 सेकंड प्लस 1/2, a दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t दे रखा है 30, तो 30 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। s इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 के आगे
तो 0, 1/2, 0.5 इंटू, इसको लिख लो 30 इंटू 30, इस 2 से ये 15 बार कट हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 600 प्लस, देखियो इसका मल्टीप्लाई इससे करो पहले, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 15 के आगे एक 0, अब पॉइंट कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका 15 हो जाएगा इंटू और एक 15 ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 825 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। सही। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है C applies brake so that C does not collide with a ball 18 meter away। ठीक है, what deceleration must C have। अब बात को समझिए, मतलब कि एक जा रही थी वो, एक दीवार आ गई आगे, वॉल आ गई, उसने ब्रेक मार दिए, तो जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 18 मीटर थी। कितनी थी 18 मीटर। ठीक है, और उसको कोलाइड नहीं करना है, मतलब उसको रुक जाना है पहले ही, तो रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है डी एक्सलेरेशन, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डी ए की वैल्यू कैसे आएगी, तो बहुत ही सिंपल है। सही है, सबसे पहले तो हमारे पास u है, v है और a नहीं है, t भी नहीं है। हमारे पास t भी नहीं है, जब t नहीं है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करा सकते। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हमें t चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, वो भी अप्लाई नहीं करा सकते। तो हम कौन सी अप्लाई कराएंगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कराएंगे, कौन सी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 15 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस अब a हमें निकालना है और s की वैल्यू है 18। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 18 2 जा 36a, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 225 36a। आप a को ऐसे रहने दें और 36 को 225 के अपॉन में ले आइए, और जब आप 36 से 225 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। सो द फॉलोइंग मोशन, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 5 सेकंड, देन इट ट्रेवल्स एट द स्टेडी वेलोसिटी 5 सेकंड। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है या स्पीड टाइम ग्राफ जो कह लो, तो एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिएगा और वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी v ले लीजिएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कार जो थी वो 5 सेकंड तक तो एक्सेलरेटेड मोशन में चली और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो सबसे पहली चीज, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो कितना आएगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। 5 सेकंड तक चला तो मतलब कि 5 सेकंड तक वो ऐसे चला। उसके बाद में बोल रहा है कि अगले 5 सेकंड तक वो स्टडी वेलोसिटी से चला, मतलब कि जब एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा था तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी। देखो चेंज हो रही है भाई, यहां पर उसकी वेलोसिटी ये है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये हो गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये हो गई और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये हो गई। अब उसकी वेलोसिटी चेंज होनी बंद हो गई। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ग्राफ में कोई वेरिएशन होगा नहीं, तो वेलोसिटी क्या चलेगी, सीधी चलेगी वेलोसिटी। और 5 सेकंड तक, फिर वो अगले 5 सेकंड तक, यानी कि 5 सेकंड ये और अगले 5 सेकंड यानी कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक ऐसे और ये 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड तक उसने एक्सेलरेटेड मोशन किया और फिर नेक्स्ट पर उसने यूनिफॉर्म मोशन किया।
ये इसका क्या हो गया, कार का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ ट्रेन जर्नी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द ट्रेन्स वेलोसिटी, अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। तो देखो, पहले तो उसने बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जर्नी थी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, यानी कि ऐसे थी, और बाद में वो चेंज नहीं हुई, तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन दे रही है टाइम के साथ, ग्राफ अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी वही है। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, और वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी और टाइम की है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके अपने अपने मीनिंग है, जैसे v है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। और एक्सेलरेशन भी कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही यूज हो सकती हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू जीरो, ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, s इज इक्वल टू 100 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, a फाइंड करना है। ठीक है, तो t दे रखा है, u दे रखा है, s दे रखा है, a फाइंड करना है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए आपको v चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब u आपका जीरो है तो ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का t से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। s आपका कितना है, 100 है, 1/2, a हमें फाइंड करना है और t कितना है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू 25 और ये हो जाएगा 100। इस 25 से ये 100 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a/2। इस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, ड्राइव द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। तो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन के वीडियो ग्राफिकली और थियोरेटिकली बना के डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में है, अ बस वॉज मूविंग विद द स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट्स स्टॉप इन 8 सेकेंड।
टाइम दे रखा है 8 सेकेंड और स्टॉप मतलब रुक गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको चेंज कर लो, किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो 54 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए, यहां पर आ गया आपका 54, यानी कि 54 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 540 आ गया और ये आ गया आपका 36। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब आपको ए फाइंड करना है, तो इसमें आप साफ दिख रहा है यू है, टी है और ए है, सॉरी यू है, टी है और वी है, ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपका कितना हो गया? 0 हो गया, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 15 प्लस ए हमें फाइंड करना है और t हमारा है 8 सेकेंड। 15 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 8a। यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 8। 8 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 1 जा 8, ठीक है। बचा कितना? 7 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 8 8 जा 64, ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया माइनस में। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू और भी आगे मिल जाएगी, अगर करना चाहो तो करके देख लीजिए। ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है। 7 पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 8 8 जा 64, यहाँ बचा कितना? 6, फिर 0 ले लिया, 8 7 जा 56, है ना। फिर 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप कोशिश करिए कि डेसिमल के 2 प्लेस तक तो करेंगे, सही है। ये आपको समझ आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द फॉर्मूला x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर वेयर द सिंबल्स हैव यूजर मीनिंग। तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, तीनों के डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि रुकी हुई थी, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर, यानी 0 मीटर पर सेकंड या 0 लिख लीजिए। जब 0 है तो फिर यूनिट का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0 से चली थी और अब उसने अटेन कर ली कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 3600, है ना। सेकंड में चेंज हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 36। आपको दिख ही रहा है कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आपकी v की वैल्यू आ गई। आगे बोल रहा है वो 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। टाइम दे रखा है कितना? 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60, यानी कि 600 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बचा ही नहीं कुछ भी। u v और t हमारे पास है, ए फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। v कितना है? 36, u की वैल्यू 0 है क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन से चलना शुरू हुआ, रेस्ट से चलना शुरू हुआ, तो 0 प्लस a कितना है पता नहीं, t कितना है 600, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 600। इसको 6 से कट कर लो, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, आ गया 6 अपॉन 100, ठीक है। अब 100 से 6 को डिवाइड करो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तब भी काम नहीं बना, फिर एक 0 और चाहिए बैक टू बैक, तो अब यहां पर 0 लेंगे, यहां 0 ले लेंगे। कितना हो गया ये? a इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच अकर्स इन द थ्योरम। तो पता ही है आपको 3 इक्वेशंस होती है, तीनों में अपने अपने मीनिंग होते हैं।
ठीक है, ये आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो भी रुकी हुई थी। तो u इक्वल टू 0 और टाइम उसको लगा 10 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली उसने? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो, 72 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में चेंज हो जाएगा, और 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 36 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। चलिए ये भी फाइंड कर देंगे। और थर्ड नंबर पे आपको फाइंड करना है ये बी एवरेज, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और थर्ड नंबर पे आपको एच फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ए फाइंड करना है। तो हमारे पास यू टी और वी है, ए फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। v कितना है? 20, u कितना है? 0, a की वैल्यू हमें नहीं पता, और t कितना है? 10। तो बहुत आराम से आ जाएगा। ये हो गया 10a और ये हो गया 20। यहां से a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखे हो तो आपको पता होगा, मैंने बताया था उसमें। u कितना है? 0, v कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। अब आपको फाइंड करना है s। तो s फाइंड करने के लिए आप लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी यूज करेंगे आपका आ जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये 20 का स्क्वायर। u कितना है? 0, 0 का स्क्वायर कुछ भी करो 0 ही रहेगा। 2 इंटू a कितना है? 2s हमें फाइंड करना है। ये हो गया आपका 400, ये हो गया 4s। तो s इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको जाके अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 2 एग्जाम्पल आपको पता ही है सर्कुलर मोशन के। एक कोई भी स्प्रिंटर है, वो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है, रनिंग कर रहा है। तो वो आपका प्लैनेट का जो मोशन होगा अराउंड द सन, वो भी आपका सर्कुलर मोशन होगा। सेकंड है द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक 60 सेकंड टू मूव वंस ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक। इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था अभी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहां पर आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मान लो यहां से चले और यहीं आ गए, चाहे वॉच ही ले लोगे तो मान लीजिए उसकी जो हैंड थी वो यहां से चली और घूमते 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 फिर यहीं पर आ गई, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? सर्कमफेरेंस सर्किल का, जो कि कितना हो गया? 2πr डिवाइडेड बाई t हो गया। हमें क्या फाइंड करनी है? स्पीड। अब देख लो वो क्या क्या दे रखा है उसने।
तो उसने पहले तो दे रखा है टाइम 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में पूरा करता ही है, तो टाइम लगा दो आप 60 सेकंड। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करने के लिए आपको कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। 100 से डिवाइड करने का मतलब है आप यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 105। अब नीचे 3 0 हैं, तो जो पॉइंट है वो आपका इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.105 मीटर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितने, फिर 3 0 लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.011 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या मिलेगी, स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो बाई मीन्स ऑफ ग्राफिकल मेथड दैट v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ग्राफिकल मेथड से भी मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें आपका 38, 39 और 40 ये तीनों जो क्वेश्चन है ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन पे हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करवा रहा है। तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप जो है वो तीनों जो मेथड है वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में इसके कुछ MCQs है और कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको बोरियत होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।